हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो लेकर आ गए हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ITE 2009 इसको बोला जाता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इस टॉपिक के अंदर करीब करीब हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपकी एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको आपकी एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, यानी कि कहीं से स्किप ना करें, पूरी देखें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखें। हमारे चैनल पर हमने 100% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का। ये लास्ट वीडियो होने वाली है शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी कि इसके बाद मैराथन वाली वीडियो आएंगी 1 या 2, लेकिन ऐसी नॉर्मल टॉपिक वाइज वीडियो नहीं आएगी। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके ज़रूर देखें। हमने बेसिक से लेकर एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। तो 30 से 35 वीडियो तो हमने स्टार्टिंग में डाली थी बेसिक क्वेश्चन की, और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम डालने लग गए थे। तो टोटल 60 से 70 वीडियो हो जाती हैं, इस चैनल पर डली हुई हैं। तो अच्छे से देखें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी यानी राजस्थान भूगोल की भी क्लासेज चल रही हैं, यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो भी एक बार जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ITE 2009 कब लागू किया गया? तो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ITE 2009 कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को किया गया, ना कि 2009 को। ITE अधिनियम 2009 का है, लेकिन लागू कब किया गया वो 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किन पर लागू नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, यानी सभी बच्चों के लिए, और सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, और सभी नागरिकों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थी की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो कितना होगा? तो 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे और 55 घंटे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 45 घंटे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ITE 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ITE 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि A, B, C तीनों। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रमों का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, यानी D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में लगाया जा सकता है, आपात राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव संबंधी कार्य में लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में कभी नहीं लगाया जा सकता। उसमें मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग ही जाते हैं, नर्सेज वगैरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इनमें से
कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 30 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो अनुच्छेद 30A ये कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा होता है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। ये पिछला क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, वही क्वेश्चन है। तो एक अलग तरीके से पूछा है, वो अलग तरीके से पूछा, लेकिन आंसर एक ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है? में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 से में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए किसके लिए लागू है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 6 से 14 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं बार बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम चलाए थे? वो इसका आंसर बताना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतानों को प्रवेश दिलाएं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी धारा है वो? धारा 3, धारा 7, धारा 10, धारा 15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 10, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। 14 वर्ष से पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कानून है यानी शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन है वो? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अध्याय
3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा। कैसा होगा? आधारभूत ढांचा प्रदान करना, आधारभूत ढांचा प्रदान करना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी आसपास यानी पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से एक बार नहीं समझ में आए तो दो बार वीडियो देख लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंध समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 75%, यानी कि बी 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है कि इसके लिए क्या प्रावधान है दंड के रूप में। तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, यानी कि 10 गुना तक वापस देना होगा, जितना लिया है उससे 10 गुना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे करीब 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप सभी को पता है, लेवल देखकर पता चल गया होगा। यहाँ से शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन थे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थे। तो आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखें, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे, आपको एक बार में समझ में नहीं आएंगे तो 2 बार में तो 101% वीडियो समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार में समझ में आए तो 2 बार देखें, लेकिन देखें जरूर। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देखें। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। कोई भी क्वारी जो कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पूछ सकते हो और वहाँ लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।